मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, राजस्थान। नमस्कार। कम्युनिकेशन स्किल के इस थर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। कम्युनिकेशन मीन्स एक पक्षकार ने कुछ कहा, दूसरे पक्षकार ने उसको सुना और दोनों एक ही बात पर सहमत हो गए। इस बात को अपन ने देखा और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से सम्राट पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में जो चंद्रवर्दई कवि थे उन्होंने जो संवाद किया और उस संवाद को किस तरह से इफेक्टिव बनाया कि वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है तो वो कई तरह से हो सकता है। अपन सामान्य करते हैं कि अपन किसी को कुछ कहते हैं, कहना मीन्स अपन ने उसके साथ में कम्युनिकेशन किया है। किसी को कुछ लिख करके दे रहे हैं मीन्स अपन ने उसके साथ में कम्युनिकेशन किया है। अपन अपने कोई हाव भाव के द्वारा उसको बता रहे हैं, उसको अपने पास बुला रहे हैं, उसको कुछ करने का कह रहे हैं। किसी भी रूप में अपन अपनी बात जब दूसरे तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और जो दूसरी पार्टी है वो उस बात को समझ जाती है, सुन लेती है, तो ये माना जाता है कि दोनों के बीच में जो संवाद है वो पूर्ण हो गया है। तो इसी चीज को हम देखते हैं कि संवाद दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक हो सकता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन तो हो गया कि जब उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं, जैसा कि मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ, तो ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं मेरी भाषा के द्वारा इसको आप तक पहुँचा रही हूँ। और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसमें भाषा के रूप में अपनी बात को नहीं कही जाती है, बल्कि उसमें अपने हाव भाव, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस के द्वारा अपनी बात को कहा जाता है कि सामने वाला उस बॉडी लैंग्वेज के द्वारा उस बात को समझता है। तो आज हम देखेंगे कि जो हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो वो कम्युनिकेशन अपन बोल करके भी कर सकते हैं और लिख करके भी कर सकते हैं। तो जब बोल करके कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसको अपन एक टेक्निकल भाषा में ऑरल या मौखिक कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मौखिक कम्युनिकेशन फेस टू फेस भी किया जा सकता है, टेलीफोन के द्वारा किया जा सकता है, किसी मीटिंग के रूप में हो सकता है। तो जब इन तीन रूप मैंने आपको बताए तो तीनों में देखिए अंतर होएगा। जब फेस टू फेस अपन कोई अपनी बात कहता है तो वो अपने बहुत क्लोज होता है। तो जब वो अपने बहुत क्लोज होता है तो अपन अपनी बात को बहुत धीमे से भी बोल सकते हैं ताकि वो उसको समझ जाए। इस तरह से कई सारे ऐसे जो सीक्रेट बात होती है तो वो कही जाती है, तो वो गुप्त बातें जो हैं कि केवल जिसको कहा जा रहा है वही सुन सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि फेस टू फेस बोला जाए उसमें केवल एक ही पर्सन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। तो ये हो गया फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब इसी में अपन देखते हैं कि टेलीफोन के द्वारा, तो टेलीफोन के द्वारा जब अपन बात कर रहे हैं तो उसमें जिसको अपन कह रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, तो वो ही सुन रहा है उसको। और या फिर अपन उसमें कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस में जो जो व्यक्ति इंक्लूड है वो सब अपनी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। यानी कि जैसा अपन उसको एनकोड कर रहे हैं उसी तरह से वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब अपनी बात को समझ रहे हैं। एक हो सकता है मीटिंग के रूप में। तो मीटिंग के रूप में हो गया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और उसको जो एक व्यक्ति है, जो प्रेषक है या सेंडर है, वो अपनी बात कह रहा है। तो आप देखिए उसको इसमें उसकी वॉइस जो है उसको थोड़ी लाउड रखनी पड़ेगी। और वो जो बोलने वाला है, अब देखिए उसके केवल वो भाषा नहीं बोल रहा है, वो अपने फेस एक्सप्रेशन भी कर रहा है, अपने हाव भावों को भी प्रदर्शित कर रहा है और साथ में वो ये भी देख रहा है कि उसके सामने है कौन। अब इसमें आप देखिए कि उस जो बैठे हैं लोग, वो उनकी एक ऑफिस मीटिंग भी हो सकती है,
तो ऑफिस मीटिंग हो रही है तो उसमें लगभग एक कल्चर के, एक स्टेटस के लोग मिलेंगे, एक ग्रुप के, एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलेंगे, तो वो अपनी बात को कहने का तरीका उसका डिफरेंट होएगा। पर आप देखिए यही वाली मीटिंग यदि किसी स्कूल की प्रेयर के समय हो रही है, तो प्रेयर में हो रही है तो वहाँ आप देखिए कि 5th क्लास का बच्चा भी है और वहाँ पे 12th क्लास का बच्चा भी है। तो अब जो प्रिंसिपल अपनी बात कह रहा है उसको 5th क्लास का बच्चा भी समझ जाए, वो लैंग्वेज बोलनी है, और साथ में 12th क्लास का बच्चा भी समझ जाए। तो दोनों को ध्यान में रख करके उसे अपनी भाषा बनानी है और अपने फेस एक्सप्रेशंस भी देना है। तो ये हो गया मीटिंग के रूप में। तो सब मीटिंग अपन जिस तरह से, चाहे धार्मिक स्थान पर दे रहे हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग है, कोई भी मीटिंग हो सकती है, तो उसमें उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब जनरली जो ऑरल कम्युनिकेशन होता है तो उसको स्पीच में भी काम में ले लिया जाता है, इंटरव्यूज़ वगैरह में काम में ले लिया जाता है, इसी तरह से लेक्चर्स वगैरह जहाँ दिए जाते हैं वहाँ पर काम में लिया जाता है। अब आप देखिए कि जो ऑरल कम्युनिकेशन है, तो आप न्यूज़ बुलेटिन तो सभी सुनते हैं, तो अब देखिए ये जो ऑरल कम्युनिकेशन है तो ये बिल्कुल आपको, अपन इसको सुन रहे हैं पर साथ में इसके फेस एक्सप्रेशंस भी देख रहे हैं। पर इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि जो वक्ता है उसको अपना ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है, वो किस तरह के उसके श्रोता है, उनको वो अपनी बात कहना चाह रहा है। तो वो चाहे किसी भी स्थान पर हो, चाहे स्कूल का टीचर है, चाहे वो न्यूज़ चैनल पे बोल रहा है, कोई पत्रकार है, कोई भी है, तो उसे उसके हिसाब से अपनी भाषा का चयन करना पड़ेगा, तभी वो अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। अब इसके साथ में अपन देखते हैं कि जो रिटन और ऑरल कम्युनिकेशन है, तो वो उसमें ये जो रिटन में है, अब आप देखिए इनमें जो न्यूज़पेपर अपन सभी पढ़ते हैं, तो आप देखिए कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है टू द पॉइंट आती है, बहुत लंबी नहीं आती है। यदि वो बहुत लंबी आ गई तो उसको पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, लोग बाग पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। पर ये जो न्यूज़ आती है, ये इस तरह से यदि बहुत लंबी न्यूज़ दे दी तो कोई उसको समझने की कोशिश नहीं करेगा, पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, हेडिंग पढ़ दिया और उसको छोड़ देंगे। परंतु जिस तरह से न्यूज़पेपर में आती है उसको हमको मालूम है कि जो हेडिंग है उससे रिलेटेड ही उसमें न्यूज़ है और बिल्कुल टू द पॉइंट बात कही गई है, तो अपन उस न्यूज़पेपर के हेडिंग को पढ़ के, थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ के अपन उसका विवरण समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। अब है कि जो न्यूज़ दी जाए, आप देखिए कि उसमें किसी की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, हर एक को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए कि अपन जो अपना मैसेज दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं। यदि अपन बच्चों के लिए अपना मैसेज दे रहे हैं तो बच्चों के लिए यदि मैसेज दे रहे हैं तो वो बच्चों के हिसाब से उसमें अपना प्यार झलकना चाहिए और उनको मोटिवेट करने वाली अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। यदि अपन हम उम्र लोगों को दे रहे हैं तो उसमें एक दोस्ताना अंदाज होना चाहिए। यदि हम अपने बड़ों के लिए कोई मैसेज दे रहे हैं तो उसमें अपने लिए, अपने मन में उस या अपनी भाषा में रेस्पेक्ट होना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति ये समझे कि ये मेरे लिए मैसेज तैयार किया गया और मेरे को इसमें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो वो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेगा और वो अपनी बात को सुन करके, समझ करके और उस बात को अप्लाई भी करेगा। इसी तरह से अपन देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है, तो उस कम्युनिकेशन के बीच में जैसे बच्चों को बात कहनी है, तो बच्चों को यदि अपनी बात समझानी है तो बच्चों का तरीका क्या होगा कि उनके बीच में एक कौतूहल पैदा करना होगा। जैसे अपन कोई स्टोरी के से शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी अपनी कोई कोट्स वगैरह बोल सकते हैं, तो किसी भी तरह से। पर बच्चों की स्पेशली यदि अपन ने शुरू कर दिया कि एक जंगल था, घना अंधेरा था, उसमें वहाँ एक शेर आया, शेर के सामने एक हाथी आ गया। अब वो बच्चे जो कि अपनी बात नहीं सुनना चाह रहा, वो खेलने में बिजी था, परंतु जो ही उसने सुना कि वहाँ लायन भी है, वहाँ एलिफेंट भी है, वहाँ टाइगर भी है, और तो उस समय वो बच्चा एकदम से अपने उसके दिमाग में वो एक इमेजिनेशन आ जाएगा कि वास्तव में उसको वो उस दुनिया में खो जाएगा। और देखिए इसमें कि इनके दिमाग में वो ही बात चल रही है कि जो इनको पता है।
तो वो अपनी बात को बहुत आसानी से सुनना पसंद करेंगे। तो आप देखिए कि जब भी बच्चों को कोई बात कहनी है तो उनके जो आयु, वो जिस आयु वर्ग से संबंधित हैं उसके हिसाब से उनके सामने अपनी बात कहनी चाहिए। अब इसी तरह से अपन देखते हैं कि अपन जब कोई मैसेज बोलेंगे तो मैसेज जब अपन बोल रहे हैं तो बोलते समय उस मैसेज में कई जिसको मैसेज दिया जा रहा है, जो रिसीवर है, उसको समझने का मौका तो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम एक साथ लगातार अपने मैसेज बोलते जा रहे हैं ये सोचे बिना कि सामने वाला अपने मैसेज को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो अपने को ये भी देना है कि जगह जगह पर अपने को अपने मैसेज को, अपने बोलने को पॉज भी देना है ताकि वो सामने वाला व्यक्ति समझ सके कि उसको क्या बात कही गई है। अब इसी तरह अपन देखेंगे कि जो रिटर्न मैसेज दिया जा रहा है तो रिटर्न मैसेज का एक बार उसका प्रूफ बनाने के बाद में चेक कर लेना चाहिए कि उसमें जो बात अपन कहना चाह रहे हैं वो सारी बातें आ गई है, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं आई है, और फिर ही उसके बाद में उसको डिस्प्ले किया जाए या नोटिस भेजा जाए। अब ये किसी भी रूप में हो सकता है। आप देखिए रिटर्न मैसेज अपने नोटिस के रूप में हो सकता है, लेटर के रूप में हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर कुल मिला करके अपन ये कहेंगे कि ये जो भी मैसेज दिया जा रहा है, चाहे वो मोबाइल पे भेजा जा रहा है, रिटर्न में भेजा जा रहा है, लैपटॉप पे उसको टाइप किया जा रहा है, कोई भी नेटवर्क से भेजा जा रहा है, तो किसी भी रूप में हो तो जो चीज़ अपन भेजना चाह रहे हैं वो ही चीज़ वहाँ पर जाए। तो उसका जो लेआउट है, उसको किस तरह से बनाया जाना है और उसका प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो वो अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन किया जाए तो वो बहुत सोच समझ करके किया जाए, अपनी भाषा को ध्यान में रखा जाए और उसके साथ में एक अजम्पशन नहीं बनाया जाए कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, वो ये तो जानता ही है। ये सोच करके कभी भी अपना मैसेज नहीं देना है। अपनी बात ये सोच करके देनी है कि मेरे को जो कहना है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके लिए मेरे को जो भी फैक्ट्स इसमें डालना है तो वो सारे फैक्ट्स इसमें आने चाहिए। तो इसलिए किसी प्रकार का पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई भी मैसेज नहीं देना है। अपनी बात को शुरू से अंत तक पूर्णता की ओर ले जाना है, उसमें अधूरापन कहीं भी नहीं झलकना चाहिए। तो ये जो मैसेज देने का तरीका है तो ये इफेक्टिव कब हो सकता है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपने को उस सामने वाले व्यक्ति की दिल दिमाग को समझना है, जो अपना वातावरण है उसको समझना है कि हम किस वातावरण में हैं, सामने वाला किस वातावरण में है, और जब दोनों के साथ में उसको आत्मसात कर लेंगे और अपना उद्देश्य जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो जब उद्देश्य यदि क्लियर है तो ही अपना मैसेज क्लियर रहेगा। अन्यथा तो ये स्थिति हो जाएगी कि अपन बोलना तो शुरू हो जाएंगे और अपने दिमाग में चलता रहेगा कि अब हमको बोलना क्या है। तो जब हम इस स्थिति में यदि आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम जो सोच रहे हैं, अपना जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है, हम सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ हो रहे हैं। तो आप देखिए उसका इफेक्ट भी वही होगा जैसा कि अपन बोल रहे हैं और सोच कुछ रहे हैं, तो सामने वाला पक्षकार भी वो ही इसका आइडिया लगाएगा कि वो भी जो उसको उसका अर्थ निकलेगा वो ही वो उसका अर्थ लगाएगा, कोई स्पेशल अर्थ नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इन सब बातों का ध्यान रखिए, अपनी लैंग्वेज का, अपनी बॉडी एक्सप्रेशंस का, अपने रिटर्न में दे रहे हैं तो वो शॉर्ट में हो तो वो अपना मैसेज ज़्यादा प्रभावी हो पाएगा। थैंक यू।